हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूं और आप देख रहे हैं जियो जिंदगी सनम के साथ। दोस्तों, अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरी बातें, मेरे थॉट्स, मेरी सोच अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। पूछिए तो अपनी बर्बादी की वजह मजे की है। पूछिए तो अपनी बर्बादी की वजह मजे की है। अपनी जिंदगी से यूं खेले जैसे किसी दूसरे की है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पति पत्नी के उस रिश्ते के बारे में जहां पर अगर पति अपनी पत्नी को इस गलत सिचुएशन में देख लेता है या पत्नी अपने पति को इस गलत सिचुएशन में देख लेती है, जिसे कहते हैं किसी तीसरे या किसी थर्ड पार्टी के साथ गलत कार्य करते हुए, हम बिस्तर होते हुए, गलत काम में, तो ये बात इस शायरी पे ये चीज लागू पड़ता है कि हम अपनी जिंदगी से ऐसे ही खेल जाते हैं जैसे किसी और के जीवन के साथ खेलते हो। ये जो हादसा होता है, भगवान करे कभी किसी के जीवन में ना आए, मगर ये आता है। आपने देखा होगा, सुना होगा, ये होता है। कई बार पत्नी गलत निकल जाती है, कई बार पति गलत निकल जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों तीसरे इंसान के साथ आपका रिश्ता बन जाता है? क्यों तीसरे इंसान के साथ आप हम बिस्तर हो जाते? क्यों तीसरे इंसान के साथ आपका शारीरिक संबंध बन जाता है? क्यों? आप सोचिए, ऐसा क्यों होता है? और अगर ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में आती है, चाहे पति के जीवन में आती है, पत्नी के जीवन में आती है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके जीवन में ऐसी घटना घटी है या ऐसी स्थिति आई है या ऐसी परेशानी से आप जूझ रहे हो या ये चीज आपने अपनी आंखों से देखी है या अभी तक नहीं हुई है, तो थैंक गॉड कि कभी ना हो। लेकिन अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले, अगर आप गलती से ऐसी सिचुएशन देखते हैं, आप ऐसे हालात देखते हैं, तो उस वक्त अपने क्रोध पे काबू करिए, नियंत्रण रखिए। क्यों? क्योंकि क्रोध में किया गया हर कार्य, अच्छी बात, अच्छे रिश्ते बिगाड़ देता है। उस वक्त अगर आपने क्रोध में आके गाली गलौज की, मारपीट की, मतलब हल्ला मचा दिया, तो आजू बाजू में जो आप जहां पर रहते हैं सब लोग सुनेंगे। प्लस आपकी जो बदनामी होगी वो अलग, आपके घर की बात बाहर जाएगी वो अलग। और जिस पर्सन के लिए आप ये कर रहे हो, जिससे आप लड़ रहे हो, जिसे आप गाली दे रहे हो, जिसे आप मार रहे हो, चाहे वो पत्नी है चाहे वो पति है, उसके अंदर पहले एक तो हीन भावना होगी। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे देख लिया, क्योंकि वो आपका पार्टनर है। और उस वक्त अगर आप इस तरीके से व्यवहार करते हैं तो वो जो तीसरा इंसान है वो इस चीज का फायदा उठाता है दोस्तों। तो ये ना हो, इसीलिए सबसे पहला कदम है अपने क्रोध पे काबू रखिए, संयम से बरते, कहते हैं ना, संयम रखिए, एकदम अंदर पेशेंस लाइए अपने। उस वक्त के लिए, उस हालात में आप चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, कुछ समय जाने दीजिए। समय जाने के बाद आप बात करें अपने पार्टनर से कि ऐसा क्यों, ये कदम क्यों उठाया, ऐसा क्यों किया। शांति से बात करेंगे तो बात सुलझेगी, आपको बात का, कहते हैं ना, रीजन मिलेगा, कारण मिलेगा। और कई बार जो खुद पार्टनर होता है वही रीजन होता है। कई बार वो अपने लाइफ पार्टनर की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, मोरली सपोर्ट हो। कहीं ना कहीं वो चूक जाता है, जो सपोर्ट थर्ड पार्टी आके दे देती है, तो ये कदम उठ जाते हैं। तो ये कदम ना उठे तो सबसे, कहते हैं ना, खास जरूरी बात, अपने आप को चेक कीजिए, कहीं इसमें सबसे बड़ा योगदान आप ही का तो नहीं है? आप ही तो कहीं नहीं चूक गए हैं? ये सारी चीजों में से कोई एक ऐसी चीज है जो आप नहीं कर पाए हैं। या तो आप मोरली सपोर्ट नहीं बन पाए हैं, या तो आपने फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया, या आपने फिजिकली सपोर्ट नहीं किया, या आपने मेंटली सपोर्ट नहीं किया। कोई तो कारण होता है कि जब इंसान तीसरे इंसान के पास जाता है, तो पहली बात तो वो जाना ही नहीं चाहिए, बहुत ही गलत बात है। और अगर गया है
तो आपको उस बात के लिए पूछना चाहिए, शांति से, संयम से बरतना चाहिए। और शांति से पूछने के बाद अगर आपके पार्टनर की ये पहली गलती है तो डेफिनेटली 100% आपको माफ कर देना चाहिए। और ये बहुत कठिन काम है, माफ करके आगे बढ़ना बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आप अपने आप को अगर उस सिचुएशन में रख के सोचेंगे कि अगर उसकी जगह आप होते तो आप सरलता से माफ कर पाएंगे, तो आपको अपने आप को सिचुएशन में रखना होगा, सोचना होगा। और अगर पहली गलती है तो 100% आपको माफ करना होगा, माफ करके उस रिश्ते में आगे बढ़ना होगा। लेकिन अगर आपके पार्टनर की ये आदत है, बार बार वो यही कार्य करता है, बार बार वो यही कार्य करती है, तो आपको फिर उस रिश्ते को फुल स्टॉप लगाना होगा। क्योंकि अगर एक बार गंदी आदत पड़ जाती है, गलत आदत पड़ जाती है, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है दोस्तों। लेकिन पहली गलती है तो आपको माफ करना होगा। और अपने आप को जांचिए कि आप में ऐसी क्या कमी रह गई कि तीसरे इंसान की जरूरत पड़ गई। दोस्तों बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है अपने जीवन को अच्छे से जीना, ना कि तमाशा बनाना दुनिया की नजरों में, अपने पार्टनर की नजरों में। मत खेलिए अपनी जिंदगी से, अपने पार्टनर की जिंदगी से। खुलकर बात कीजिए, अच्छे से रहिए, जो भी गलतियां हैं उसे सुधारिए, आपस में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखिए, अपने आप को खुश रखिए, अपने जीवन साथी को खुश रखिए, अपने परिवार को खुश रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आपको मेरी बात पसंद आई, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।